तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है ये क्या है, नए चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है। और जो नया चैप्टर है वो लेसन 5 एलसीएम और एचसीएफ है ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, ये सब सारी चीज़ें क्या करना है आज सीखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर्स को, एलसीएम और एचसीएफ सीखने कैसे सीखना है वो सब चीज़ें हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ पहले होता क्या है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्या, एलसीएम पर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, एलसीएम है। एलसीएम को हम समझते हैं क्या होता है। एल से आपका होता है लोवेस्ट, ठीक है। सी से हमारा होता है क्या, कॉमन। और एम से क्या होता है हमारा, मल्टीपल। ठीक है, ये हमारा जो बेसिक एलसीएम है उसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अब जो है हमें इसी फुल फॉर्म के बेसिस पे ही क्या करना है, समझना है। आपको मल्टीपल के बारे में पूरा बकायदे से पता है, इसके बारे में बता रखा है। कॉमन के बारे में भी मैंने बता रखा है, क्या होता है जैसे दो नंबर दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम मिल जाए। और लोवेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। बस यही हमारा एलसीएम होता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई 2, 3, 4 कितना भी नंबर दिया रहे तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मल्टीपल राइट करने होंगे उन सारे डिजिट्स के। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका उन सारे मल्टीपल्स आपने राइट किए उसमें क्या करना है, आपको कॉमन जो है सर्च करना है, कितने नंबर्स जो है वो क्या है, कॉमन है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा वाला कॉमन है वही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि ले लेते हैं हमारा क्या, एक ले लेते हैं 5, ठीक है। और एक ले लेते हैं क्या, 8 ले लेते हैं। अब जो है क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, अपना अपना मल्टीपल राइट करेंगे। तो 5 का राइट करते हैं, कुछ मल्टीपल्स राइट करेंगे। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। ये जो है हमारा मल्टीपल क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, मतलब ये बढ़ता हुआ चला जाता है, इसलिए हम वहाँ तक अभी रोक देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 8 के टेबल में, 8 का भी राइट करते हैं, 8, 16, 24, ठीक है। ये हमारा और भी आगे क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अभी हम क्यों रुक गए हैं, क्योंकि हमको क्या है ना कि कॉमन सर्च करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस हमको स्टार्टिंग में एक मिल जाए। तो आप ध्यान से देखिए, 8 नहीं मिलेगा आपको, 16 भी नहीं मिलेगा, 24 भी नहीं मिलेगा, 32 भी नहीं मिलेगा। और ये जो हमारा 40 है, ये आपको क्या है, ये आपको दोनों नंबर्स में, 5 में भी और 8 में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा जो 40 है, यही हमारा स्टार्टिंग, 40 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है, दोनों में कॉमन मिला हो। इसलिए हमारा जो एलसीएम है वह क्या हो जाएगा, वह जो है हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सेम इसी प्रकार से हमको एचसीएफ समझना है, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को भी ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ देखते हैं क्या होता है, एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एच से क्या होता है आपका, हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट। सी से आपका क्या होता है, कॉमन, कॉमन। और एफ से आपका क्या होता है, फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर। ये हो गया। मतलब हमें क्या है ना कि सबसे बड़ा और सबसे जो है क्या होना चाहिए, जैसे कि 2 नंबर या 3 नंबर आपका दे रखा है, तो इन तीनों नंबर में आपको कॉमन होना चाहिए। और क्या राइट करना है, फैक्टर्स राइट करना है। और हमको जो सबसे बड़ा वाला, जो हाईएस्ट वाला जो फैक्टर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझते हैं। और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 10 ले लेते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, फैक्टर राइट करते हैं। फैक्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर हम जो है राइट कर लेंगे। तो 10 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कोई नंबर नहीं होगा। 30 का राइट करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, 10 के फैक्टर्स हैं। हमको क्या करना है, कॉमन सर्च करना है। तो कॉमन हमारा क्या मिल गया, एक 1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या मिल गया, एक 2 हमारा मिल गया। और उसके बाद क्या हमारा मिला है, एक 5 मिल गया। और हमारा क्या मिला है, एक 10 मिल गया। मतलब इसमें तो हमारा देखिए क्या क्या कॉमन मिला है, 1 मिला है, 2 मिला है, 5 मिला है, और 10 मिला है। ये सारे क्या हैं, ये सारे
कॉमन फैक्टर्स हैं। ये सारे क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स जो इन दोनों नंबर्स में आ रखे हैं। हमको क्या करना है? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन है वह देखना है। तो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन है वह क्या दे रखा है? 10। इसलिए हमारा HCF भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? HCF और LCM निकालते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये क्या है कि आपका जो HCF और LCM आपका जो दो टर्म है ना, उन टर्म का जो है आप फुल फॉर्म राइट करते हो, उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? LCM और LCM जो है, LCM और HCF समझ सकते हो कि आखिर होता क्या है। ठीक है, और LCM HCF निकालने के दो तरीका है, लेकिन उसको अभी हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे। अभी एक और क्या है, एक फार्मूला दे रखा है, उसको आप देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपको कुछ ये याद रखना है जो आपका कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फार्मूला आपका क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हमारा जो है एक फार्मूला दे रखा है, और इस फार्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला के बेसिस पे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि HCF LCM आपका दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर आपको पता करना है। आपको जो है एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर करने आता होगा। इसमें से कोई भी 3 टर्म अगर आपका क्या हो पता है, तो आप जो है फोर्थ वाला जो टर्म होगा, ठीक है, वो क्या कर लेंगे? आप जो है पता कर लेंगे। मतलब इसमें से कोई भी 3 टर्म दे दिया, आप चौथा वाला क्या कर लोगे? ट्रांसफर करके आराम से निकाल लोगे। तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या करेंगे? हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।